अब इसके अंदर जो केस हम ले रहे हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एसिटल्डिहाइड के साथ में CH2, here it is H, single bond C double bond O and here it is H. सबसे पहले जो OH नेगेटिव है, आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है, ये मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको, उसका मैं प्रोडक्ट तो अपने आप पता चल जाएगा आपको क्या बन रहा है, राइट? आपने ये लिखा है कि जब आप एल्डोल, देखो एल्डोल रिएक्शन अलग चीज है बच्चों, और एल्डोल कंडेंसेशन अलग चीज है। एल्डोल मतलब ऐसा कंपाउंड, ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा और जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, राइट? ऐसा प्रोडक्ट। और कंडेंसेशन मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल का निकलना। कई जगह पर आप कंडेंसेशन करवाते हैं, खास कर पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर ये आता है, तो कंडेंसेशन मतलब होता है किसी छोटे मॉलिक्यूल का निकलना, राइट? जैसे यहां पर आप कंडेंसेशन जब करवाते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो मैं जो केस ले रहा हूं आपके सामने वो है एसिटल्डिहाइड का। ये आपने डाइल्यूट लिया, दिस इज द डाइल्यूट OH नेगेटिव, राइट? सबसे पहले ये जो OH नेगेटिव है वो यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, ये माइनस ऑफ H2O हो गया। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H, राइट? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, आप रेजोनेंस को शो करेंगे। ये डबल हेडेड एरो आपने लगाया, shown the canonical form CH2 double bond CO negative and here it is a single bond H, right? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो आपने इनोलेट आयन बनाया है, ये जो आपने इनोलेट आयन बनाया है, दिस इज योर इनोलेट आयन। यह इनोलेट आयन एसिटल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H, ये एसिटल्डिहाइड के हमारा जो रिएक्टेंट है वो एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। ये वाला बॉन्ड, बच्चों थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर रहा हूं उसको ज्यादा बेहतर शो करने के लिए, राइट? मैं कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, ये H और यहां चेंज कर दीजिए, मतलब यहां पर आप H लगा दें, इस जगह पर H रखें और यहां पर ये डबल बॉन्ड CH2, राइट? ये आपका इनोलेट आयन था, कुछ नहीं, थोड़ा इंटरचेंज हमने कर दिया है। ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, राइट? ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया। इट मींस ये हो गया हमारा CH3 एंड हियर इट इज CO नेगेटिव, इसके साथ में H है, सिंगल बॉन्ड एंड हियर इट इज CH2 एंड सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज योर H। ये आपका जो है बीटा हाइड्रोक्सी नहीं, उसका करस्पॉन्डिंग अल्कोऑक्साइड है। अब आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये बेस कैटेलाइज्ड है, राइट? तो यहां पर जो ये O नेगेटिव है, एक जगह पर आपने देखा कि एक जगह पर आपने H2O का मॉलिक्यूल निकाला है, तो ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, राइट, अब इसमें से H ले लेगा, H2O के मॉलिक्यूल में से ये OH, ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया, ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? C डबल बॉन्ड OH, राइट, नजर आ रहा है, एंड हियर इट इज HOH, ये वाटर का मॉलिक्यूल, राइट? तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH एंड हियर इट इज OH, सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, जिसको आप कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट? ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन, बीटा पोजीशन के ऊपर, बीटा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, राइट? और अब मान लीजिए कि आपने
डिहाइड्रेशन परफॉर्म किया। डिहाइड्रेशन परफॉर्म आप H पॉजिटिव भी लगाकर कर सकते हो, राइट, और आप OH नेगेटिव लगाकर भी कर सकते हो। दोनों क्या मैकेनिज्म है वो मैं बता देता हूं। मान लीजिए कि आपने H पॉजिटिव लगाकर किया, ये H पॉजिटिव लगाकर आपने हीटिंग परफॉर्म करे, राइट, H पॉजिटिव। तो सबसे पहले ये जो H पॉजिटिव है ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, राइट, यहां पर ये H आ चुका है। दिस ऑक्सीजन इट विल बिकम द पॉजिटिव चार्ज, ये वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जब ये जाने लगेगा, यहां पर जो H लगा हुआ है, यहां पर जो H लगा हुआ है, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा और यहां से ये H2O निकल जाएगा। मतलब डिहाइड्रेशन आपने परफॉर्म किया, माइनस ऑफ H2O, और ये बन गया हमारा CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। ये आपका बन चुका है अल्फा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। मतलब ये आपका कंडेंस्ड प्रोडक्ट है, ये आपका कंडेंस्ड प्रोडक्ट है। और ये पूरा ओवरऑल जो है इट इज एल्डोल कंडेंसेशन, ये पूरा पूरा आपने एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म किया। राइट, गौर से चेक करिएगा कि यहां पर जो H पॉजिटिव लगाकर मैंने डिहाइड्रेशन परफॉर्म किया, राइट, यही डिहाइड्रेशन आप OH नेगेटिव लगाकर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, एक बात को ध्यान में रखना कि ये जो डबल बॉन्ड है, जब आपने H2O का मॉलिक्यूल निकाला, तो जिस समय आपने H2O का मॉलिक्यूल निकाला, ये जो डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड इट इज इन कॉन्जुगेशन, दिस डबल बॉन्ड इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द कार्बोनिल ग्रुप, राइट। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन के अंदर है, राइट। और क्योंकि कॉन्जुगेशन के अंदर है इसीलिए ये बन भी जाता है। अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं होता तो शायद ये इतनी आसानी से बनता भी नहीं, राइट। अब ये बेस किस तरीके से इसको प्रमोट करेगा, बेस कैसे इसको करवाएगा, डिहाइड्रेशन को कैसे परफॉर्म करेगा, वो आप देख लीजिएगा। ये मैंने बनाया था, बीटा हाइड्रोक्सी था हमारा, CH3, CH3 CH OH, single bond CH, and here it is H, and single bond C double bond O, and it is H. अब मान लीजिए कि आपने बेस लगाया, राइट, उसको रब कर रहा हूं मैं, इतना इतना उतार लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, यहां पर जब आप बेस लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, जो बेस है OH नेगेटिव, राइट, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था। अब आपने OH नेगेटिव लगाया तो सबसे पहले जो OH नेगेटिव है वो यहां से H पॉजिटिव निकालेगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन CH3, and here it is CH, and here it is OH, single bond CH, negative charge, and it is C double bond O, and it is H. चेक कर लीजिएगा, इसमें जो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन है, जो सबसे एसिडिक हाइड्रोजन है वो OH नेगेटिव ने निकाल दिया। OH नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव निकाला, जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन था वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन। यहां बैठा हुआ हर बच्चा जानता है कि ये जो कार्बोनाइन है ये अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, CH3 CH, and here it is OH, single bond CH, double bond CO negative, and here it is H, राइट। अब क्या होगा कि ये जो कार्बोनाइन है ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा और यहां से OH नेगेटिव निकल जाएगा, राइट। ये माइनस ऑफ OH नेगेटिव, माइनस ऑफ OH नेगेटिव, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO, राइट। यू हैव गॉट द सेम प्रोडक्ट, वही सेम प्रोडक्ट आपको मिल चुका है। राइट, ये जो आपने एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म किया, राइट, एक बात तो क्लियर हो गई कि जो लास्ट में डिहाइड्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, दैट डिहाइड्रेशन इट कैन बी द एसिड कैटालाइज्ड और इट कैन बी बेस कैटालाइज्ड। जैसे कि OH नेगेटिव लगाकर, अभी अभी मैंने आपके सामने OH नेगेटिव लगाकर
राइट, ये डिहाइड्रेशन परफॉर्म किया, राइट। और स्टार्ट हमने कैसे किया था? स्टार्ट जो मैंने किया था, मैंने एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया था और एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को डाइल्यूट OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया था, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, राइट। और उसके बाद आपने डिहाइड्रेशन परफॉर्म किया। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखना कि जो एल्डोल रिएक्शन है, दैट एल्डोल रिएक्शन इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय टेकिंग H पॉजिटिव। ये देखिएगा, H पॉजिटिव लेकर भी आप एल्डोल रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। क्या होगा? ये आपका एसिटाल्डिहाइड, सबसे पहले जो H पॉजिटिव है ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करेगा, CH3, then it is minus of H positive, ये वाला बॉन्ड यहां CH2 and here it is H, ये वाला बॉन्ड यहां पर आया, ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया, इट मींस ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड COH and it is a single bond H, राइट। ये हमने बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो एसिटाल्डिहाइड आप ले रहे हैं, अब आपने दूसरा मोल लिया CH3, C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H, ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा, राइट। ये आपने इनोल बनाया था, ये हमने इनोल बनाया था, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहां पर अटैक किया, राइट, और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया। इट मींस क्या हो गया आपके सामने? ये CH3, हियर इट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड हियर इट इज O नेगेटिव एंड हियर इट इज CH2 सिंगल बॉन्ड COH C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज योर H। और यहां से जो H पॉजिटिव निकला था, ये देखिए, जब ये वाला बॉन्ड आपने यहां पर शिफ्ट करवाया, राइट, तो यहां से H पॉजिटिव निकल गया था, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, राइट, और अल्टीमेटली ये H पॉजिटिव यहां पर लगेगा, ये H पॉजिटिव आपने लगाया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली आप ये मानते हैं कि जो एल्डोल रिएक्शन है इट इज कैरिड आउट बाय द बेस, राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। द एल्डोल रिएक्शन इट कैन बी कैरिड आउट, इट कैन बी कैटलाइज्ड बाय H पॉजिटिव, जैसा कि मैंने आपके सामने बताया, राइट। और उसके बाद फिर आप डिहाइड्रेशन परफॉर्म करिए, यहां पर आप हीटिंग करेंगे, राइट। H पॉजिटिव लगाकर मान लीजिए आपने हीटिंग किया, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH एंड इट इज सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास है, नेक्स्ट केस में ले रहा हूं, let the case is CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, प्रोपेनल, राइट। अगेन आपने डाइल्यूट OH नेगेटिव लिया और जब आप डाइल्यूट OH नेगेटिव लगाएंगे तो यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा, माइनस ऑफ H2O एंड हियर इट इज CH3 CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O and it is H. This negative charge, it is a resonance stabilize CH3 CH double bond C O negative and here it is H. अब क्या होगा? C double bond O H single bond CH2 and it is a CH3. ये प्रोपेनल का दूसरा मॉलिक्यूल है, राइट। ये वाला बॉन्ड जब यहां आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, इस कार्बन पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर चला जाएगा,
राइट, इट मींस ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH and here it is O negative and here it is a CH single bond CH3 and here it is a C double bond O and here it is H. राइट, और फिर आपने H2O, एक जगह पर H2O निकला था, राइट, तो ये H2O में से here it is HO and here it is H, राइट, ये यहां पर शिफ्ट हो गया, इट मींस ये हो जाएगा CH3 CH2 CH OH CH CH3 and here it is a C double bond O and it is H. चेक करिएगा, वही आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ। अभी ये जो दोनों केस मैंने आपको बताए हैं, इन दोनों के अंदर आपने एल्डिहाइड को लिया था, राइट। अब जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम यू टेक द एल्डिहाइड, यू कैन टेक द कीटोन आल्सो। अब मैं जो केस आपको बता रहा हूं उसमें हम कीटोन ले रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है मिथाइल फिनाइल कीटोन, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ CH2 and here it is H, मिथाइल फिनाइल कीटोन, राइट। आपने OH नेगेटिव लगाया, ये जो OH नेगेटिव है उसने H पॉजिटिव निकाला और ये हो जाएगा पीएच सी डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज and it will become pH CO negative double bond CH2. अब again the other molecule pH C double bond O and here it is a CH3. ये वाला बॉन्ड जब यहां पर आया तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आ गया and this bond is shifted here. It means ये हो जाएगा pH and here it is a C double bond O single bond CH2 C CH3 and here it is the pH and here it is O negative, right। वहां स्पेस कम थी इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है इसको। आप जब उतारे कॉपी के अंदर तो इट मस्ट बी प्रॉपर pH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, राइट। अब यहां पर जब H पॉजिटिव लगाते हैं तो ये हो जाएगा pH C double bond O single bond CH2 and here it is a COH and here it is a CH3 pH। और यहां पर क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है वो आपको डायरेक्टली मिलेगा। Here you will directly get the dehydrated product। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, डिहाइड्रेशन डायरेक्टली होगा, मतलब जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा pH C डबल बॉन्ड O single bond CH double bond C and here it is a CH3 and here it is your benzene ring। समझ गए होंगे लॉजिक में ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये जो डबल बॉन्ड है नॉर्मली आप हीटिंग परफॉर्म करते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट तक जाने के लिए, कंडेंस्ड प्रोडक्ट तक जाने के लिए नॉर्मली आप हीटिंग परफॉर्म करते हैं, राइट। यहां पर क्या है, H2O डायरेक्टली निकल जाएगा, डायरेक्टली आपको एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा, कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है दिस डबल बॉन्ड इट इज इन कॉन्जुगेशन विद द फिनाइल सिस्टम। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है वह डबल बॉन्ड न सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में, न सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट दिस डबल बॉन्ड इट इज आल्सो इन कॉन्जुगेशन विद द फिनाइल रिंग। बात समझ में आ गई होगी आपको, राइट। टेक अदर केस, अब आप मुझे शो कर बताएंगे। चलिए मान लीजिए कि हमारा ये रिएक्टेंट है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 एंड हियर इट इज अ CH3 जिसको आप कहते हैं 2 ब्यूटेनॉन। राइट, जल्दी से मुझे अपनी अपनी कॉपी के अंदर कंडेंस्ड प्रोडक्ट शो कर बताएं। टेल मी द कंडेंस्ड प्रोडक्ट।
जिस समय आप OH नेगेटिव लगाएंगे, राइट, एक बच्चा मैं देख रहा था कि एक बच्चे ने H पॉजिटिव लगाकर एल्डोल करवाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ये OH नेगेटिव, मैंने डाइल्यूट OH नेगेटिव लगाया, तो जब आप डाइल्यूट OH नेगेटिव लगाएंगे, राइट, तो ये जो H है, मैंने ये H निकाला। इनफैक्ट मैं ये बता दूं आपको कि यहां से भी H पॉजिटिव जा सकता था, राइट, बट यहां जो इनोल बनेगा, यहां जो इनोल बनेगा, राइट, इनोलेट आयन बनेगा, वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। इट मींस यहां पर ये बना CH3, यहां तो कार्बोन आयन बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव एंड इट इज अ सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। अब आपने इसमें रेजोनेंस शो करवाया, राइट, ये करस्पॉन्डिंग इनोलेट आयन बनाया CH3 C O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। अब ये नेक्स्ट उसके ऊपर 2-ब्यूटेनॉन के नेक्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर ये अटैक परफॉर्म करेगा, राइट। ये हमारा 2-ब्यूटेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड इट इज CH3, राइट। ये वाला बॉन्ड जब यहां पर आया तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आया और ये वाला बॉन्ड यहां चला गया। इट मींस ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH एंड हियर इट इज CH3 and here it is a CO negative and here it is a CH3 and here it is a CH2 CH3, right। फिर ये H पॉजिटिव आपने लगाया, ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O and CH CH3 and COH and here it is your ethyl group and here it is your methyl, right। अब जो डिहाइड्रेशन है, वो डिहाइड्रेशन में आपके सामने बेस कैटेलाइज करवा रहा हूं, देख लीजिएगा। जब आप डिहाइड्रेशन परफॉर्म करेंगे, ये आपने OH नेगेटिव लगाया, तो जो OH नेगेटिव है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, राइट, और ये कार्बोन आयन बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ में CH3 एंड हियर इट इज COH एंड हियर इट इज ET एंड हियर इट इज Me, राइट। अब ये जो कार्बन है, मतलब यहां पर हम ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो कार्बोएनायन का बनना है, ये कार्बोएनायन का बनना काफी लॉजिकल है। ये जो कार्बोएनायन का बनना है ये अपने आप में लॉजिकल है, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोएनायन है ये अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोएनायन OH नेगेटिव को निकालेगा, राइट। ये OH नेगेटिव निकल गया। सर OH नेगेटिव तो पुअर लिविंग ग्रुप है, आप ही ने तो कहा है, आप ही ने कहा है कि सर OH नेगेटिव तो पुअर लिविंग ग्रुप है, राइट। बात को समझने की कोशिश करिए, यहां पर कार्बोएनायन है, राइट। कार्बोएनायन को बनाया आपने, कार्बोएनायन उसको मजबूर कर रहा है, मतलब एक तरीके से अगर आप रिकॉल कर रहे हैं मेरी बात को, E1CB टाइप की रिएक्शन होती है। E1CB मतलब इलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस, इलिमिनेशन थ्रू कॉन्जुगेट बेस। मतलब पहले क्या किया आपने, ये पहले आपने ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस बनाया। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस ये है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बनाया, ये कॉन्जुगेट बेस ने OH नेगेटिव को निकाला, मजबूर किया OH नेगेटिव को। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखना कि OH नेगेटिव अपने आप में पुअर लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो अब यहां पर ये वाला बॉन्ड यहां आया, ये निकल गया। इट मींस ये हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड C एंड हियर इट इज ET एंड हियर इट इज Me, राइट। ये जो केसेस थे अभी तक मैंने लिए थे, ये सिंपल केसेस अपन ने लिए थे। अब थोड़ा सा केस को हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, राइट। क्या मतलब कि अब मान लीजिए कि हमारे पास है देखिएगा, मान लीजिए कि हमने मिक्सचर लिया, मतलब जिसको आप कहते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन में परफॉर्म कर रहा हूं आपके सामने। एक आपने लिया एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H प्लस CH3 CH एंड हियर इट इज H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
एंड हियर इट इज H, राइट। इथेनॉल और प्रोपेनॉल का अब आपने मिक्सचर लिया, इथेनॉल और प्रोपेनॉल का अब आपने मिक्सचर लिया, राइट। तो अब यहां पर क्या होगा, मेरी बात को समझिएगा, यहां पर आपने दो अलग अलग तरह के रिएक्टेंट्स ले रखे हैं, दो फंक्शनल ग्रुप ही सेम, एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट, बट यहां पर अलग अलग है, ये इथेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है। अब यहां पर सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह आती है कि आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस हैं। कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस हैं और वो कौन कौन से प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं वो जरा आप देखिएगा। हो सकता है यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है, हो सकता है कि जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकाले, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, और ये जो कार्बोएनायन है, राइट, ये खैर वो आप जानते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, राइट, ये बॉन्ड यहां आया, ये यहां पर चला गया, इट मींस ये CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव एंड हियर इट इज H। अब एसिटल्डिहाइड CH3, ये वाला बॉन्ड जब यहां आया तो ये वाला बॉन्ड यहां आया और ये यहां मूव कर गया, इट मींस यहां पर ये हो गया हमारा CH3 and here it is a CO negative, here it is H single bond CH2 and here it is a C double bond OH, राइट। मतलब पहली स्टेप में आपने एसिटल्डिहाइड लगाया, दूसरी स्टेप में आपने H पॉजिटिव लगाया, यहीं पर मैंने H भी लगा दिया, राइट। डायरेक्टली स्टेप को कम करने के लिए एक तो प्रोडक्ट ये बन गया बच्चों आपको, राइट, सभी बच्चे स्वीकार करेंगे, राइट। अब हो क्या सकता है, यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपने कार्बोएनायन बनाया है, ये जो आपने कार्बोएनायन बनाया है, ये कार्बोएनायन, ये प्रोडक्ट नंबर 1 है, ये 1 प्रोडक्ट बना। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार्बोएनायन है, ये कार्बोएनायन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H, ये जो कार्बोएनायन था, ये कार्बोएनायन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करे, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाए, इट मींस ये हो सकता है CH3 CH2 CH O नेगेटिव एंड हियर इट इज CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H। आपने H पॉजिटिव एसिडिफाई किया, मतलब ये हो जाएगा CH3 CH2 CH OH सिंगल बॉन्ड CH2 and here it is C double bond O and H, राइट। उतारते भी चलिएगा, ये आपका दूसरा प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट, राइट। अब तीसरा प्रोडक्ट क्या मिल सकता है भाई, जरूरी थोड़ी है जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव निकाला, OH नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव निकाला। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहां से H पॉजिटिव जाए, और अगर यहां से H पॉजिटिव जाएगा तो ये जो कार्बोएनायन है, ये कार्बोएनायन, राइट, फिर अटैक परफॉर्म करेगा किसके ऊपर, हो सकता है इथेनॉल पर परफॉर्म करे और हो सकता है इसी के मॉलिक्यूल पर परफॉर्म करे। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप, ये जो OH नेगेटिव आप लगाओगे, ये OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव निकाला। अभी ये जो मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए थे आपके सामने, ये जो मैंने अभी 2 प्रोडक्ट बनाए थे, राइट, इन 2 प्रोडक्ट में जो कार्बोएनायन था वो एसिटल्डिहाइड के द्वारा बनाया गया था, जो कार्बोएनायन था वो एसिटल्डिहाइड के द्वारा बनाया गया था, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोएनायन प्रोपेनॉल से बने, ये प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल के अल्फा कार्बन से हमने H पॉजिटिव निकाल दिया, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोएनायन, ये कार्बोएनायन बन गया CH3 CH नेगेटिव एंड हियर इट इज, इसको ऐसे लिख दीजिए, यहां पर C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H और ये CH3, राइट, ये आपका कार्बोएनायन बन चुका है। अब ये जो कार्बोएनायन है ये एसिटल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, राइट, और ये प्रोपेनॉल के कार्बोनिल कार्बन पर भी अटैक कर सकता है।
मतलब इसकी वजह से भी हमारे को दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, इसके भी दो प्रोडक्ट हमारे को मिल सकते हैं। मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 4 प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हैं। इथेनॉल का कार्बोएनायन इथेनॉल पर अटैक करे और इथेनॉल का कार्बोएनायन प्रोपेनॉल पर अटैक करे, प्रोपेनॉल के कार्बोनिल कार्बन पर। उसी तरीके से प्रोपेनॉल का कार्बोएनायन इथेनॉल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करे या प्रोपेनॉल का कार्बोएनायन प्रोपेनॉल के ही कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करे, मतलब आपको 4 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इट मींस यहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस हैं, राइट। ये एक ड्रॉबैक कह लीजिए आप इसका, राइट, कि यहां पर अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप मिक्स्ड रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो मिक्स्ड रिएक्शन अगर आप परफॉर्म करेंगे देन यू विल गेट द मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, इस मल्टीपल प्रोडक्ट्स को चेक करने का क्या तरीका है, हमारे पास चेक करने का क्या तरीका है, राइट। तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि क्या तरीका हो सकता है। दैट्स ऑल।